नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशंस करेंगे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रियल लाइफ। तो देखो कैसे हम इसमें NCR का यूज करते हैं, जो कॉम्बिनेशन है, जो फॉर्मूला हमने सीखा है, इसका यूज करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 sportsmen be selected from a group of 10। तो देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले 5 सेलेक्ट करने ना, 5 स्पोर्ट्समैन आउट ऑफ 10 कैन बी चूजन, या फिर हम लिख सकते हैं सेलेक्ट इन 10C5। यही फॉर्मूला है, 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है। दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। दिस इज 10, 9, 8, 7, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, ये आपके पास आ जाता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 4, ये 8 कैंसिल, 2 कैंसिल, 5 से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है, दिस इज 252 वेज। तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। इन हाउ मैनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 be selected out of 9 if one man is always to be। फर्स्ट केस भाई इंक्लूड हो जाए, इंक्लूडेड, और सेकंड क्या है, एक्सक्लूडेड। तो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट केस व्हेन ए पर्टिकुलर man is always to be included in the selection। ठीक है, तो 1 तो सिलेक्ट हो ही चुका है, टोटल हमें कितने 4 सिलेक्ट करने हैं। सो वी आर टू select only 3 out of remaining 8। ठीक है, hence नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे फिर, सेलेक्टिंग क्या आएगा, 8C3। दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3, दिस इज 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 6 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, दिस इज 56 वेज। अब नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन ए पर्टिकुलर मैन इज टू बी excluded
जब एक को एक्सक्लूड करना है तो अभी भी हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 4. सो वी आर टू सेलेक्ट 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 8. तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे सिलेक्शन के? दिस इज 8C4. 8 factorial upon 4 factorial, 8 minus 4, 4 factorial, 8 7 6 5 4 factorial, 4 3 2 1 into 4 factorial. ये दोनों कैंसिल. अच्छा, इस 6 से ये 6 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 70. तो इस टाइप से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. और देखो हम बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चंस. एक और कर लेते हैं. देखो a committee is to be consist of 4 men and 3 women. किसकी कमेटी बनानी है? How many different committees are possible if 7 men and 5 women are eligible. तो देखो किस टाइप से करेंगे. हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 मेन सेलेक्ट करने हैं, 3 वुमेन सेलेक्ट करनी है. तो पहले तो 4 मेन कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 7 eligible men age. This is 7C4. 7 factorial, 3 factorial, 7 और ये 4 factorial. This is 7 6 5 4 factorial. 3 into 2 into 4 factorial cancel. 6 से 6 cancel. This is 35 वेज से तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं. अब हमें सेलेक्ट करनी है 3 वुमेन्स. 3 वुमेन कैन बी selected out of 5 eligible women in कितनी वेज से? 5C3. This is 5 factorial by 3 factorial into 5 minus 3, 2 factorial. 5 4 3 factorial by 3 factorial into 2, ये कैंसिल. This is 2 10 वेज से. तो अब hence the required number of ways is equal to 35 into 10. ये टोटल 350 वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. इतने पॉसिबल डिफरेंट हमारी कमिटी बन सकती है. बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. रियल लाइफ में ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो सकते हैं. देखो और एक पार्ट और कर लेते हैं हम. A committee of 7 is to be formed from 9 boys and 5 girls. In how many ways can this be done?
if it contains first two girls, secondly at least two girls। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस, ये कंडीशंस लगा सकते हैं इस पे। जैसे इसमें एक कमेटी बनानी है जिसमें 7 मेंबर लेने हैं, 9 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू चूज भाई 7 की कमेटी बनानी, 2 गर्ल्स हैं तो 5 बॉयज बच जाएंगे, 5 boys and 2 girls। Therefore 5 boys out of 9 boys can be selected in 9C 5 ways। तो क्या आ जाएगा, दिस इज 9 factorial upon 5 factorial, 9 minus 5, this is 4 factorial, 9 8 7 6 into 5 factorial, 5 factorial, 4 3 2 1, 5 factorial कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, इससे 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, दिस इज 126। ठीक है। अब 2 गर्ल्स आउट ऑफ 5 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। 2 गर्ल्स out of 5 girls can be selected in 5C 2 ways से, 5 factorial, 2 factorial, 5 minus 2, 3 factorial, 5 4 into 3 factorial, 2 into 3 factorial cancel, this is 10। Therefore a committee of 7 in which 2 girls can be select in कितनी वेज से बॉय सिलेक्ट करे थे हमने, 126 से, और तो ये आ जाएगा 126 इंटू 10, दिस इज 1260 वेज से हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब डिफरेंट डिफरेंट केसेज आ सकते हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा, जब 7 की वो बनानी है इसमें एटलीस्ट 2 में एक केस तो ये हो गया भाई 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। दूसरा केस क्या हो जाएगा भाई 4 बॉयज और 3 गर्ल्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 बॉयज और 4 गर्ल्स। नेक्स्ट 2 बॉयज और 5 गर्ल्स। अब मैक्सिमम तो 5 ही गर्ल्स हैं, तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट केसेज आएंगे। इनके लिए हमें पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है और फिर उन सबको ऐड करना है, आइदर दिस केस और दिस केस और दिस और दिस, ये 4 पॉसिबिलिटीज है, इन सबको ऐड कर देंगे, दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज। तो देखो फर्स्ट कैसे करेंगे, ए तो कर सकते हैं, 5 बॉयज सेलेक्ट करने हैं 9 में से, तो 9C5 इंटू 5C2। दूसरा क्या आ जाएगा 9C4 इंटू 5C3। नेक्स्ट 9C3 इंटू 5C4। नेक्स्ट आ जाएगा 9C2 इंटू 5C5। तो इस टाइप से इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करके मैं आंसर लिख देता हूँ, 1260 वेज, 1260 यही आ जाएगा, इसका आ जाएगा 420, इसका क्या आ जाएगा 36 वेज।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे भाई 1260 प्लस 1260 प्लस 420 प्लस 36, therefore 2976. These are total number of ways selecting at least two girls in a committee of 7. ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन्स, सेकंड triangles can be formed by joining 12 points, 7 of which are in the same line। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या आ जाता है अपने पास, when all the 12 points are non-collinear, the number of lines by joining 2 points, this is 12C2, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा भाई, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू में 10, 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज 66 वेज से। अब देखो हमें यहाँ क्या गिवन है, also 7 पॉइंट्स जो हैं these which are collinear, so इस केस में लाइंस कितनी बनेंगी हमारी, 7C2, इतने वेज आ गए ना, 7 इंटू 6 बाय 2, ये 321 वेज से। अब जब ये 7 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं तो दे गिव ओनली 1 लाइन, तो इनसे तो एक ही लाइन बनेगी, तो लॉस ऑफ लाइन कितनी है, 21 माइनस 1, दिस इज 20 लाइन्स होगी भाई। 7 पॉइंट्स हैं और उनका यूज करके हम लाइंस इस टाइप से बना सकते हैं, लेकिन जब सारे एक ही लाइन में आ जाएं तो उस केस में एक ही लाइन बनेगी, तो 21 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो 20 हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है भाई, जब एक ही लाइन बन रही है, बाकी सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइन बन सकती हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ लाइंस क्या आ जाएंगी, 66 तो टोटल बनी है जब पॉइंट कैसे भी नॉन कोलिनियर है उस केस में, तो ये आ जाएंगे हमारे पास जस्ट 46 लाइंस, जिसमें 7 ऑफ विच आर इन द सेम लाइन। अब देखो ऐसे ही हम सेकंड केस कर सकते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म करनी है, तो एनी 3 पॉइंट्स
not in the same straight line form a ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। Therefore if no points would have been in the same line, so then number of triangles is equal to क्या बन जाएंगे, दिस इज 12c3। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 है, ये कैंसिल करेंगे तो ये 220 आ जाएगा। तो इस टाइप से देखो अब, बट 7 points which are in same straight line give us no triangle। जब सेम स्ट्रेट लाइन में है तो उनसे तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स that would have been formed out of 7 points had they not been collinear। जब कोलिनियर नहीं होंगे तो कितने, 7c3, तो 7 फैक्टोरियल 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल होके ये आ जाएगा 35। ये तो जब वो कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बन गई। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगी, is equal to 220 minus 35, दिस इज 185 ट्रायंगल्स। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट डिवीजन इनटू ग्रुप्स वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।